गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे नेक्स्ट वीडियो नंबर 9 में। और इस वीडियो में अभी हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पहले भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हर साल एक फिक्स अमाउंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में देते हैं, जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और बेसिकली ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं और ये हमारे इनकम का पार्ट बनती हैं। अब देखिए, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले या एग्जाम्पल शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी एक्रूड इनकम होती है वो हमेशा हमारी असेट्स होती हैं, और कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होती है वो हमेशा हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर अब कंप्लीट जो ट्रीटमेंट बनेगी उसके बारे में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला एग्जांपल है वो ये है। इसमें आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पर सब्सक्रिप्शन दिया होगा टू सब्सक्रिप्शन 25,000। तो देखिए, इसमें जो है सिंपल आपका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, नीचे कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है। और अब क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर मिला है तो ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है और ये हमारी इनकम का पार्ट बनेगी, इसलिए इसको हम इस तरीके से शो करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन करके 25,000। तो ये एक सिंपल सी ट्रीटमेंट थी सब्सक्रिप्शन की। खाली अगर सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है तो वो हमारी इनकम बनती है, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर शो कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, जो कि इस तरीके से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पर टू सब्सक्रिप्शन करके 24,000 लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन में आते हैं, तो इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर ₹1,000। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में सब्सक्रिप्शन हमें मिला है 24,000 और वो क्लियरली कह रहे हैं कि ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो आपका 1,000 है, मतलब वो 1,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो अब यहां से आपको क्या करना है कि पहले तो आपको इनकम निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बताया था, जो इस तरीके से है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसकी फॉर्मूले की। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर जो भी होगा आपका, उसमें ऐड करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। एक ऐड और हम करते हैं रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये दो आइटम हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि बेसिकली ये करंट ईयर से ही रिलेटेड होती है। और फिर इसके बाद हमें दो आइटम माइनस करनी होती हैं, जो कि या तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती है या फिर वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होती है। तो लेस में करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और लेस करेंगे आपका रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो फाइनल आंसर होगा ये आपकी इनकम बनेगी। और इनकम के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होती है। इसका ना तो प्रीवियस ईयर से कोई कनेक्शन होता है, ना ही इसका नेक्स्ट ईयर से कोई कनेक्शन होता है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अब जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें आपको इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा, और इसी फॉर्मूले के हेल्प से जो है आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अब ये जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं एट द एंड ऑफ करंट ईयर 1,000, तो ये करंट ईयर का ही है, तो इसलिए इसको हम सब्सक्रिप्शन में जोड़ेंगे और ये हमारी इनकम का पार्ट बनेगा। तो इसे हम इस तरीके से शो करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, इनकम साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव करके 24,000 एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 1,000, टोटल आउटर में ले आएंगे 25,000। तो यहां पर आपको जो समझना है वो ये कि 1,000 अभी भी मिलना बाकी है, तो ये हमारी एक्रूड इनकम बनेगी। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक्रूड इनकम जो है वो बैलेंस शीट में कहाँ आती है, असेट साइड पे। और क्योंकि ये ईयर के एंड में है तो इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर शो करी जाएगी इस तरीके से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000।
तो यहां आकर ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन 27,000, नीचे इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 1,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ₹3,000। तो देखिए इस एग्जाम्पल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि एक तो ये कह रहा है कि इस साल की एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था आपका 1,000 था, और पिछले साल जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो कितना था 3,000। तो ये ध्यान रखिए कि पिछले साल का अमाउंट अगर इस साल मिलता है तो वो इस साल की इनकम नहीं बनती, वो पिछले साल की ही होती है। इसलिए जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर की तो उसे हम माइनस कर देते हैं। तो पिछले साल का जो 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था वो एज्यूम किया जाता है कि वो इस साल मिल रहा है, इसलिए वो इस साल की इनकम नहीं है, उसे माइनस करना होता है। और जबकि जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है 1,000 वो आपका करंट ईयर का ही माना जाएगा, उसको हम इनकम का पार्ट मानेंगे और उसको हम जोड़ेंगे। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 27,000, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 1,000, टोटल हो गया 28,000, लेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 3,000, आउटर में 25,000। और साथ ही साथ अब क्योंकि इंफॉर्मेशन में साफ पता चल रहा है कि ये हमारी एक्रूड इनकम भी है, तो जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000। तो इस एग्जाम्पल का जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से ही होना था। तो ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन 23,000। अब इंफॉर्मेशन में आते हैं। तो इंफॉर्मेशन में हमारे को दो कॉलम्स में ये इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है। इसमें एक आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट है और एक जो है करंट ईयर का अमाउंट है। तो इसको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस करके लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस में 3,000, क्लोजिंग बैलेंस में 1,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस में 6,000, क्लोजिंग बैलेंस में 2,000। तो देखिए इस एग्जाम्पल में जो अब सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन को समझना है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो एक्चुअल में पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप एक दिन पीछे चले जाइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस ईयर से रिलेटेड फिगर्स है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या कि इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो जुड़ता है, और जो पिछले साल एडवांस मिला था वो इस साल के लिए होता है, इसलिए वो भी ऐड होता है। जबकि दो आइटम लेस होंगी जो या तो पिछले साल से रिलेटेड थी या फिर वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थी। जैसे यहाँ पर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें दे रखा है 3,000, तो वो इस साल का नहीं है इसलिए वो माइनस होगा। ऐसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए 2,000, तो वो भी इस साल की इनकम नहीं है इसलिए वो भी माइनस होगी। तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो इस तरीके से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 23,000, add outstanding at the end of current year 1,000, add received in advance at the end of previous year 6,000, total आपका ये 30,000, less outstanding at the end of previous year 3,000 और less received in advance for next year 2,000। तो ये लेस करके टोटल आउटर में आ जाएगा 25,000। अब हम
ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000। असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे तो लायबिलिटी साइड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000 और असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000। तो आपका ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले एग्जाम्पल पर जाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा करंट ईयर होगा वो 2020 एंड 21 होगा, मतलब 1 अप्रैल 2020 से स्टार्टिंग हो रही है और 31 मार्च 21 को उसकी एंडिंग हो रही है। प्रीवियस ईयर हमारा 2019 एंड 20 होगा और नेक्स्ट ईयर 2021 एंड 22 होगा। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपका इस तरीके से है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन करके 2019 एंड 20 3,000, 2020 एंड 21 25,000, 2021 एंड 22 2,000, टोटल आउटर में 30,000 और इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नील है। तो देखिए इस एग्जांपल में जो आपको समझना है वो ये है कि सिंपल अब हमें रिसिप्ट साइड पे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है ईयर वाइज, और जो आपको पॉइंट समझना है वो ये कि पिछले साल का जो अमाउंट मिला है वो हमें मिला है 3,000 रुपए, इस साल का हमें कितना मिला है 25,000 और नेक्स्ट ईयर का एडवांस भी इसी साल मिल गया है 2,000। तो आपको जो समझना है वो ये कि इनकम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होती है, उसमें ना तो हम प्रीवियस ईयर का कोई अमाउंट लेते हैं ना ही नेक्स्ट ईयर का कोई अमाउंट लेते हैं। तो जब आपके सामने इस तरीके से इंफॉर्मेशन होती है तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर पिछले साल का 3,000 हमें इस साल मिल रहा है तो वो डेफिनेटली पिछले साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, तभी ड्यूरिंग द ईयर इस साल हमें मिला है। जबकि एडवांस के बारे में हमें रिसिप्ट साइड पे ही पता चल रहा है कि नेक्स्ट ईयर का हमें 2,000 एडवांस मिला है, तो वो इस साल की इनकम नहीं है। तो इसकी जो है ट्रीटमेंट अब हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन 25,000। दूसरा पॉइंट आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे तो लायबिलिटी साइड पर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखना है 2,000। तो इस तरीके से इस एग्जांपल में जो मेन आपको समझना है वो यही है कि भी अगर पिछले साल का कुछ अमाउंट इस साल मिल रहा है तो वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा, वो हमारी असेट साइड पे जाएगा। ऐसे अगर इस साल हमें एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसलिए वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। तो इस एग्जांपल में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन 2019 एंड 20 2,500, 2021 का 25,000, 2021 22 का 2,000, टोटल आउटर में 29,500 और इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ₹3,000। तो देखिए यहाँ पर जो अब आपको समझना है, क्वेश्चन को जो ध्यान से समझना है वो क्या है कि यहाँ पे रिसिप्ट साइड पर जो हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ईयर वाइज दे रखा है उसमें पहला पॉइंट तो हमें ये क्लियर होता है कि पिछले साल का हमें कितना अमाउंट मिला है। जरा देखिए इसमें पिछले साल का जो हमें अमाउंट मिला है वो मिला है 2,500, करंट ईयर का हमें 25,000 मिला है, नेक्स्ट ईयर का हमें 2,000 मिला है जो कि एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब उसने नीचे इंफॉर्मेशन में जो आपको कह रखा है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ₹3,000। यहां पर एक वर्ड है फॉर द ईयर एंडेड, इस वर्डिंग को आप ध्यान रखना, थोड़ा सा जो है शुरू से आपको इसे ध्यान रखना है। फॉर द ईयर एंडेड करके लिखा हुआ है, वो ये कह रहा है कि पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 3,000 था। अब देखिए इस 3,000 का कंपैरिजन आप ऊपर रिसिप्ट साइड से पहले करेंगे तो रिसिप्ट साइड पे हमें उसमें मिला कितना है ड्यूरिंग द ईयर।
मिला कितना है 2500। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3000 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, बट उसमें से 2500 ही मिला है, और अभी भी हमें कितना मिलना बाकी है 500। तो अब मीन जो आपको समझना है वो क्या है कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग 3000 था, ड्यूरिंग द ईयर उसमें से सिर्फ 2500 मिले हैं, 500 अभी भी मिलने बाकी है। अब जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, बाय सब्सक्रिप्शन करके 25,000। अब देखिए इसमें ना तो हम पिछले साल का कोई अमाउंट शामिल करेंगे, ना ही इसमें नेक्स्ट ईयर का कोई अमाउंट शामिल करेंगे। तो ये हमारा करंट ईयर की इनकम 25,000 बन जाएगी। अब हम आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखेंगे आप 3,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखेंगे 2,000, और असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019 एंड 20 करके 500। तो मतलब यहां पर जो है, जो पिछले साल का अभी भी मिलना बाकी है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर शो किया जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, जो कि इस तरीके से। अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन करके 2019 एंड 20 2500, 2020 21 25,000, 2021 22 2000, टोटल आउटर में 29,500। इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो पहली इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was ₹3,000. Second information में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 2020 एंड 21 ₹1,000। तो देखिए इस एग्जांपल में जो है, सबसे पहले आपको जो समझना है कि रिसिप्ट साइड पे हमें अगेन सब्सक्रिप्शन जो है 3 साल का उसकी डिटेल दे रखी है कि पिछले साल का हमें 2500 मिला है, करंट ईयर का 25,000 मिला है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमें 2,000 मिला है। अब इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, तो इंफॉर्मेशन में वो क्लियरली कह रहे हैं कि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो कितना था 3,000। तो इसमें फॉर द ईयर एंडेड उस वर्डिंग पे आप ध्यान रखना। तो फॉर द ईयर एंडेड का मतलब है कि पिछले साल का जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 3,000 था। अब इस इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, रिसिप्ट साइड से। तो रिसिप्ट साइड से हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला 2500। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो पिछले साल का अमाउंट मिलना बाकी है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, वो कितना है आपका 500, मतलब 500 अभी भी मिलना बाकी है। इसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन थी उसमें भी उसने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का है करंट ईयर का, वो कितना का है 1,000। तो अब जहां तक इसकी ट्रीटमेंट की बात है, तो पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन करके कॉलन करके रिसीव्ड हमारा हुआ 25,000। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो यहां जो आपको ध्यान रखना है, वो करंट ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है, सिर्फ 1,000। तो 1,000 ही आप उसमें जोड़ेंगे। टोटल आउटर में जो है आपका 26,000 आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते हैं अब। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। असेट साइड पर आते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं, 2019 एंड 20 भी लिख सकते हैं, वो है आपका 500। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर या 2020 एंड 21 करके 1,000। तो यहां जो आपको समझना है वो ये है कि जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, जो एज अ इनकम हमें शो करना है, तो उसमें सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स को ही आप ध्यान रखिए। उसमें पिछले साल की कोई फिगर शामिल मत कीजिए, उसमें नेक्स्ट ईयर की कोई फिगर शामिल मत कीजिए। और यहां पर जो आपको ध्यान देना है वो फॉर द ईयर एंडेड जो लिखा हुआ होता है
वो उसी ईयर को रेफर करता है जिस ईयर का वो अमाउंट है। तो यहाँ पर जो करंट ईयर में जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 1000 था, फॉर द ईयर एंडेड करके लिखा हुआ था। इस अमाउंट में पिछले साल का 500 इंक्लूडेड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पिछले साल का 500 अलग है और जो करंट ईयर का अमाउंट था 1000 वो अलग है। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन 2019 एंड 20 2500, 2020 एंड 21 25,000, 2021 एंड 22 2000, टोटल आउटर में 29,500। इंफॉर्मेशन में आते हैं तो एक तो उसने ये कहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, इस वर्डिंग पर आप ध्यान देना। वो कितना बता रहा है? 3000। तो पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 3000 था। अब इसका कंपैरिजन आप ऊपर रिसिप्ट साइड पर करेंगे तो 3000 में से मिला कितना हमें? 2500। तो इसका मतलब अभी भी कितना मिलना बाकी है? 500। तो पिछले साल का जो अभी भी मिलना बाकी अमाउंट है वो 500 है, ये आपको ध्यान देना है। अब सेकंड इंफॉर्मेशन पे जरा ध्यान से देखेंगे, जरा इस पे ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2021 वो आपका 1500 है एज ऑन। यहां पर ये जो वर्डिंग है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या ध्यान रखिए, एज ऑन लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा हुआ। जब आपका एज ऑन लिखा होता है तो इसमें आपको जो मेन पॉइंट समझना है कि ये टोटल अमाउंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का। टोटल का मतलब है कि इस ईयर के एंड में टोटल 1500 आउटस्टैंडिंग है जो मिलने बाकी हैं, और इस 1500 में 500 पिछले साल के भी शामिल हैं, मतलब जो अभी तक नहीं मिले वो इसमें इंक्लूडेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि भाई ये जो 1500 है इसमें पिछले साल का अमाउंट शामिल है या नहीं है। तो अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जहां पे फॉर द ईयर एंडेड लिखा होगा वो तो आपका सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड अमाउंट होता है, जो कि पिछले एग्जांपल में था आपका 1000। लेकिन यहां पर एज ऑन कह रहा है तो एज ऑन का मतलब ये टोटल अमाउंट है, और अगर पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग अभी भी मिलना बाकी है तो वो अमाउंट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो 1500 में 500 पिछले साल के भी हैं और 1000 इस साल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अब हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे तो इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन करके रिसीव्ड 25,000। अब ऐड करेंगे हम इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो आप मुझे ये बताइए कि इस साल का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितना अमाउंट जोड़ेंगे? हम 1500 जोड़ेंगे क्या? अरे नहीं भाई, 1000। 1500 में 500 पिछले साल के थे तो वो इस साल की इनकम नहीं है। तो हमें सिर्फ करंट ईयर का ध्यान रखना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1500 में वो 500 पहले निकालने पड़ेंगे। बचेगा इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग? 1000। तो जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो ही बस आप इसमें जोड़ेंगे। तो 1000 आउटस्टैंडिंग जो है वो अमाउंट जोड़ोगे आप, तो टोटल आउटर में कितना आएगा? 26,000। इसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2000। असेट साइड पे आएंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019 एंड 20, या इसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर भी आप लिख सकते हैं। वो कितना? 500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर या 2020 एंड 21, वो हमारा 1000। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। तो इस एग्जाम्पल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो जो समझने वाला है वो ये है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड अलग होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन अलग होता है। फॉर द ईयर एंडेड लिखा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड होता है। एज ऑन करके लिखा होता है तो उसके अंदर पिछला अमाउंट भी शामिल होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।